हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ, जिसका कोड है MPC006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एक डेटा सेट के बीच का एक एवरेज या मिडिल वैल्यू होता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि डेटा सेट का एक कॉमन वैल्यू या ट्रेंड क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स का इस्तेमाल करके हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेंट्रल वैल्यू के बारे में अच्छी समझ मिलती है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे डेटा का सेंट्रल वैल्यू यानी कि एवरेज या मिडिल वैल्यू क्या है। ये जो मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये टिपिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन पूरे डेटा सेट का एवरेज होता है, वहीं मीडियन जो होता है वो पूरे डेटा सेट की मिडिल वैल्यू होती है, और जो मोड होता है, मोड वो वैल्यू होता है जो डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है सबसे ज़्यादा बार, वो होता है उसका मोड। इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इन तीनों मेजर्स का इस्तेमाल करके हम डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं और उसका सेंट्रल ट्रेंड डिटरमिन कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम मीन और मीडियन और मोड निकालते हैं अगर हमारे पास एक डेटा सेट दिया हो, ये हम आगे समझेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि मान लेते हैं कि आप एक क्लास के मैथ्स के टीचर हैं और आपने मैथ्स के एग्जाम के नंबर्स को कलेक्ट किया, और अब उन नंबर्स के थ्रू आप ये जानना चाहते हैं कि इस कोर्स की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जिससे हमें यानी कि टीचर को एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाज़ा मिलता है। अब वो देखेगा कि इन नंबर्स के थ्रू एक जो एवरेज परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है पूरी क्लास का। तो अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि मीन, मीडियन, मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि उसमें 3 तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है जो हमने एग्जाम लिया था मैथ के स्टूडेंट का, उनमें से 5 स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है यहाँ पे। अब हम इसके थ्रू निकालेंगे मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन, मीडियन, मोड को फाइंड आउट करने के लिए इस डेटा सेट को यूज़ करेंगे। तो मीन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? मीन के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे डेटा सेट को सम करते हैं और उसको एन से यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई, ये देखिए, ये सारे डेटा को हमने कर दिया प्लस डिवाइडेड बाई 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। तो इसलिए हम 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इनको जब सम करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आएगा 420 डिवाइडेड बाई 5, और हमारे पास उसका वैल्यू आंसर क्या आएगा, 84। तो हमारा मीन क्या हो गया, 84। अब हम देखते हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हम इस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, लेकिन ऐसा बहुत सा जब इससे बड़ा डेटा होता है तो कई बार वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। तो उसको हम सबसे पहले किसी भी डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक इस तरीके से, और देखेंगे कि बीच की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें देखेंगे आप, बीच में अगर 2 वैल्यू इधर हो गई, 2 वैल्यू इधर हो गई, बीच की वैल्यू हो गई 80। तो 80 हमारी बीच की वैल्यू है। ये तब होता है जब डेटा हमारा जो है ना ऑड नंबर्स में हो। लेकिन अगर हमारा डेटा सेट इवन नंबर में होता तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो हम बीच के 2 वैल्यूज़ को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं, अगर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, बीच की वैल्यू यानी कि तीसरी वैल्यू इधर से और इधर से लेंगे, वही होगा हमारा मीडियन। तो हमारा मिडिल वैल्यू क्या हो गया, मीडियन, वो क्या हो गया 80। तो हमारा मीन और मीडियन निकल चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड को। मोड क्या होता है, वो नंबर डेटा सेट में जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहा है, मान कि बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा आ रहा है। तो हमारे पास ये नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। तो हम यहाँ से सीधे देख पा रहे हैं कि 80 जो है 2 बार आया है। तो इसलिए हमारा मोड क्या हो गया, 80 हो गया। तो अगर हमारे पास इस तरीके से डेटा सेट दिया हो
और हमें बोला जाए कि उसमें से सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करना है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करने का। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है? उस केस में हम क्या करेंगे? अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 21 पीपल आर रनिंग इन अ रेस एंड बिलो इज द डेटा ऑफ देयर रेस कंप्लीशन। तो 21 लोग जो हैं एक रेस में दौड़ रहे हैं और उसका डेटा ये है, यानी कि 51 से 55 सेकंड में 2 लोगों ने पूरा किया, 56 से 60 सेकंड में 7 लोगों ने पूरा किया रेस, और 61 टू 65 में 8 लोगों ने, और 66 टू 70 में 4 लोगों ने। अब हमें निकालना है कि इस डेटा का मीन, मीडियन और मोड क्या होगा, यानी कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसकी सेंट्रल टेंडेंसी इस डेटा की। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट थोड़ा सा ज़्यादा है, कई बार इससे बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी अलग अलग ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज़ करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में कर देते हैं, इंटरवल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर उससे हम लोग मीन, मीडियन, मोड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे अगर हमारे पास डेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिया हो तो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग मीन को कैसे एस्टिमेट करेंगे इस ग्रुप डेटा से। तो हम क्या करेंगे, वो देखिए, हमारे पास ये डेटा है जो ऑलरेडी हमारे पास दिया होता, हमारे पास सेकंड्स दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को निकाल लेंगे। मिड पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस जो क्लास इंटरवल्स हैं 51, 55, 56, 60, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। मीन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 51 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो मिड पॉइंट इसका आएगा 53। इसी तरीके से 56 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा 58। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को निकालते जाएंगे। मिड पॉइंट्स निकालना बहुत ईजी है, जो मैंने बता दिया आपको। इन क्लास इंटरवल्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास सेकेंड्स, मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी 3 चीज़ें आ गई। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गई, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दिया हुआ था एफ। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 53 इंटू 2 क्या करेंगे, 106, 58 इंटू 7 406, और इस तरीके से ये हमारे पास मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ इंटू एक्स, हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 2784 21, इसका आंसर होगा। और मिड पॉइंट यानी कि एफ एक्स, मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या हो जाएगा, 1288। तो अब हमारे पास मिड पॉइंट से हमने क्या किया, मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी का हमने सम कर लिया। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई टोटल। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे, जो कि लास्ट स्टेप मीन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए हमारे पास ये टेबल हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी, इनके जो टोटल नंबर्स थे ये सब कुछ हमारे पास हैं। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू आई थी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, यानी एफ से। तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो 1288 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 61.3, ये हो गया हमारा मीन। अब हमारे पास एक ग्राफ, अगर इसको ग्राफ फॉर्मेट में देखेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस सेकंड में, तो हम देखेंगे इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा है हमारा। और 61.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ पे है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा अगर हम इस डेटा के थ्रू इसको देखना चाहेंगे तो। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीडियन को कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हम पहले उस डेटा को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास सेकंड्स है, फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट का यूज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है उसी को क्यूमुलेट करते हुए चले जाएंगे, यानी कि 2 और 2 प्लस 7 करेंगे 9, 9 प्लस 8 करेंगे 17, और 17 प्लस 4 करेंगे 21। इस तरीके से एक एक को हम लोग ऐड करते जाएंगे, वो हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद होगा कि हमारे पास टोटल रनर्स कितने थे, हमारे पास रनर्स थे 21। तो 21 रनर्स हैं, ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर। तो इसका मतलब इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा, 11, क्योंकि 11वां नंबर जो है वो मिडिल में, अगर हम 1 से लेकर 21 तक एक ऑर्डर में लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास आएगा 11।
अब हमारा 11 जो नंबर है वो किस कहाँ पे लाई करेगा, तो देखिए यहाँ पे 9 तक हो जा रहे हैं, तो इस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो यानी कि 61 से 65 सेकंड्स वाला जो ग्रुप है, क्लास इंटरवल है, इसके अंदर वो लाई करेगा हमारा 11 नंबर। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम मीडियन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि मीडियन ग्रुप हमारा क्या हो गया, 61 टू 65, ये हो गया हमारा मीडियन ग्रुप, क्योंकि हमारा 11th नंबर इसी में लाई कर रहा है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ इंटू डब्ल्यू। अब इसमें सारे जो इनके जो मतलब होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो एल प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो ये हमारे पास 61 टू 65 है, तो इसका लोअर बाउंड्री क्या हो गया, मतलब 61 लोअर बाउंड्री है, 65 अपर बाउंड्री है, तो 61 हो गया हमारा लोअर बाउंड्री। तो एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 61 प्लस, तो एल की वैल्यू हमें मिल चुकी है 61, जो कि है लोअर बाउंड्री। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एन। एन हमारे पास क्या हो गया, 21, क्योंकि 21 हमारे पास रनर्स हैं जो कि दौड़ रहे हैं रेस में। तो एन डिवाइडेड बाई 2 यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो एन हो गया हमारा 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 10.5 माइनस एफ। एफ क्या है, एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप बिफोर द मीडियन ग्रुप। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, 17 बिफोर द मीडियन, तो इसके पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 9, तो एफ क्या हो गया हमारा 9 डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, इस मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल एफ की वैल्यू 8 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, इज द विड्थ ऑफ द मीडियन ग्रुप्स इंटरवल, तो विड्थ क्या है 61 टू 65, तो इसमें 4 है, मतलब 4 डिजिट्स इसके अंदर आएंगे, 62, 63, 64, 65, तो 4 का गैप है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा W की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो 61 प्लस 10.5 माइनस 1 हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4, और इस तरीके से जब कैलकुलेट करते हुए जाएंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू लास्ट में आएगी 61 प्लस 0.75, और मीडियन हमारा हो जाएगा 61.75। तो ये हो गया हमारा मीडियन। ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, ये फॉर्मूला पहले तो याद करना पड़ेगा, इन फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो जानना पड़ेगा, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और वैल्यूज़ को पुट डाउन करके हम लोग सिंपली इसको मीडियन को निकाल सकते हैं ग्रुप डेटा के फॉर्म में, अगर हमारे पास प्रॉब्लम दी हो तो। अब हम लोग चलते हैं मोड की तरफ। मोड किस तरीके से निकालते हैं, मोड के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। मोड जो होता है वो क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा हो। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हों, इस केस में उसको बोलेंगे मोड। तो हमारे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़, सबसे ज़्यादा रनर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो हमने सेकंड्स और फ्रीक्वेंसी बस दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा रनर्स फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पे है रनर्स की, इस नंबर पे, यानी कि 8 लोग यहाँ पे लाई करते हैं। तो हमारा जो मोड है वो कहाँ पे लाई करेगा, 61 टू 65 वाले ही रेंज में, यानी कि क्लास इंटरवल में हमारा मोड भी लाई करेगा। तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो चार्ट देखा था वो आपको याद होगा, तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा लोग 61 टू 65 में ही लाई करते हैं। कितने लोग, 8 है, नंबर ऑफ 8 रनर्स। अब मोड निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, और उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पुट करते चलेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0 प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू w। L जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मोडल क्लास। मोड का क्लास हमारा क्या है, 61 टू 65, ऑलरेडी हमने बता दिया था। इसका लोअर बाउंड्री क्या है, 61, और अपर बाउंड्री क्या है 65। तो हम यहाँ पे लोअर बाउंड्री हमें चाहिए, L की वैल्यू ये होगी 61, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 61। अब क्या है, f1 माइनस f0, तो f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की, 8। f0 क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। तो बिफोर द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। तो f0 की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो यहाँ हमने लिख दिया 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7। फिर क्या है, f1 माइनस f2, तो f1 तो हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया 8 है। f2 क्या है, f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल आफ्टर द मॉडल क्लास, यानी कि 4।
मॉडल क्लास के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो, तो हमारा F2 क्या हो गया 4 इंटू डब्लू। डब्लू मैंने पहले भी बताया था इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 61 इन 65 के बीच में कितना क्लास इंटरवल है 4 का, तो डब्लू हो गया हमारा 4। अब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 8 माइनस 7 हो गया 1। उसके बाद इन सारे वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। आप कैलकुलेटर से भी चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में मिलेगा 61 प्लस 0.8, यानी कि हमारा मोड जो होगा वो होगा 61.8। तो ये हो गया हमारा मोड। तो उस डेटा सेट से ग्रुप डेटा में अगर हमारे पास दिया हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो, तो हम उससे मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो मीडियन और मोड का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल पाएंगे। तो ये हुआ हमारा मीन मीडियन और मोड को फाइंड आउट करने के तरीके जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो। तो हमारे पास आंसर सभी के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमारे पास मीन हो गया 61.3, मीडियन हो गया 61.75 और मोड हो गया 61.8, यानी कि हमारा डेटा जो है ऑलमोस्ट 61 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इन सब बातों का जो है कंक्लूजन क्या हुआ? क्योंकि हमने मीन मीडियन मोड तो निकाल लिया, अब हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट हम फिर से दोबारा से एक बार याद करते हैं कि हमारे पास 21 रनर्स थे और हमारे पास मीन मीडियन मोड हमने निकाल लिया। तो मीन हमारा निकला था 61.3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मीन कंप्लीशन टाइम ऑफ द रेस फॉर 21 पीपल इज 61.3 सेकेंड्स, इंडिकेटिंग द एवरेज टाइम टेकन बाय द रनर्स टू कंप्लीट द रेस इज 61.3। यानी कि एवरेज टाइम जो है 21 रनर्स का उस रेस को कंप्लीट करने में है 61.3 सेकेंड्स। ये है हमारा मीन और मीन का कंक्लूजन। मीडियन हमारा आया था 61.75। वो क्या सजेस्ट करता है? वो ये सजेस्ट करता है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द रनर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं रेस को 61.75 सेकेंड्स में, और आधे हाफ जो हैं वो लोग उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ये हो गया हमारा मीडियन का कंक्लूजन। मोड क्या हमारा आया था 61.8 सेकेंड्स, विच इंडिकेट्स दैट द रेस कंप्लीशन टाइम ऑफ 61.8 सेकेंड्स वाज द मोस्ट कॉमन अमंग द रनर्स। यानी कि ज़्यादातर लोगों ने रेस को कंप्लीट किया था 61.8 सेकेंड्स में। यानी कि जो 21 लोग थे उसमें से सबसे ज़्यादा लोग जो रेस कंप्लीट किए उसका टाइम था 61.8 सेकेंड, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने इतने टाइम में रेस को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, यानी कि मीन मीडियन मोड को। अगर हमारे पास डेटा जो है ग्रुप डेटा हो और उसके जो है क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हो, तो इस तरीके से हम मीन मीडियन मोड को फाइंड आउट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा से देखिए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और आपको ये और आसानी से समझ में आएगा और एग्जाम में इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं और आगे ज़रूर ये आपके किसी न किसी काम आएगा। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान देकर सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हमें ये पता लगेगा कि हम किस तरह से अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट लाएँ। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।